नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज दो तरह की सब्जियां कटी हुई दिख रही हैं। एक तो है आलू और शिमला मिर्च, जिसमें अगर मन होगा तो मैं थोड़ा सा टमाटर डाल के सिंपल जीरा और हींग से छौंकूंगी और हल्दी धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डाल के इसको बना लूँगी। दूसरी बन रही है प्याज वाली सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, जो है प्याज की, जिसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। प्याज की सब्ज़ी बनेगी, लेकिन बनेगा क्या, करेला। तो चलिए करेले को भी एक तरफ हम रख लेते हैं। ये धो के मैंने सुखा लिया है। देखिए अभी कढ़ाई गिर जाती। बहुत ही शूट करते समय बड़ा ध्यान देना पड़ता है, एक हाथ से जब काम करना होता है। तो चलिए खैर, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, इस चीज़ का न्यू कुक्स न्यू लर्नर भी बहुत ध्यान रखें। आजकल के नए गैस के बर्नर्स में देखती हूँ कि स्टोव में बर्नर तो 4 होते हैं, लेकिन टोटल गैस का स्पेस जो है कम होता है। मेरी पुरानी गैस में 3 चूल्हे थे, लेकिन वो अच्छी खासी उसकी लेंथ अच्छी चौड़ी थी। खैर, जो तेल अब चढ़ चुका है उसको हमें अब तड़के के लिए तैयार करना है। तो हम एक एक करके सारी टोकरियाँ एक 1 बाय 1 जो चीज़ें डालनी है मसालों से शुरू करते हैं। पहले हम डालेंगे पंचफोड़न का मसाला, जिसमें कि 1 छोटी चम्मच डाला हमने जीरा। फिर हमने डाला सौंफ, ये पहले सौंफ, फिर जीरा, फिर मेथी 1 छोटी चम्मच, और साबुत धनिया। इसको थोड़ा हाथों से मसल के, 2 हथेलियों से मसल के डालेंगे तो उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर कलौंजी हो तो कलौंजी भी डालें। इस समय कलौंजी फिनिश है मेरे पास, इसलिए मैं कलौंजी नहीं डाल रही हूँ। अब हमें डालना है प्याज। प्याज लंबे लंबे आकार का काट लीजिए और प्याज डाल दीजिए। टोकरी को मैंने टोकरी की जगह रख दिया। बहुत छोटी सी किचन है हमारी, एक प्याज की, तो ठीक है, हमारे लिए पर्याप्त है। प्रभु ने जितना भी दिया है वो बहुत है हमारे लिए। तो इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ चीज़ें। न्यू कुक्स न्यू लर्नर्स के लिए एडवाइस बस ये है कि पहले से प्री प्रिपेयर्ड रखें, और आग से गैस से जब भी काम करें तो थोड़ा सा एहतियात ज़रूर बरतें, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान की ज़रूरत है। अब यहाँ तड़का लगाते ही मैंने ऑटोमेटिकली आँच सिम में कर ली है, जो आपने देखा होगा। यहाँ हमें बहुत ध्यान देना है कि इस प्याज के पानी को ड्रेन करना है, जिसमें हमारी हेल्प करेगा नमक। तो 1 छोटी चम्मच के आसपास मैंने नमक डाल दिया, क्योंकि करेला मैंने नमक के पानी में मेरी मदर भिगा के रखी थी काटने के बाद। उसके बाद वो पानी फेंक दिया जाता था, जिससे करेले की कड़वाहट दूर हो जाती है। लेकिन मैं वैसा नहीं करती हूँ, मैं सिंपल इसी मेथड से बनाती हूँ। और इसको अच्छे से मसाले को अब भूनूंगी, और भूनने के बाद में इसको, ये जो प्याज का मसाला है, इसको मैं अच्छे से डार्क ब्राउन होने तक भूनूंगी, लेकिन मीडियम से सिम आंच पर भूनूंगी। उसके बाद उसी तरीके से करेले को भी भूनूंगी और उसमें डालूंगी पिसे हुए मसाले। चलिए मसालदानी की ओर बढ़ते हैं। मसाले होंगे हमारे सबसे स्वाद देने वाला 2 से 2.5 चम्मच धनिया पाउडर। सबसे ज़रूरी हमारी भारत की एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल, बहुत सारे कीटाणुओं और रोगों को नाश करने वाली हमारी हल्दी 1 छोटी चम्मच। लाल मिर्च पाउडर डालना चाहें तो डालें, अन्यथा स्किप कर सकते हैं अगर बच्चे खाते नहीं हैं। इसमें ना गरम मसाला ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आधा छोटी चम्मच सिर्फ गरम मसाला डालूंगी। बस इतने ही मसाले चाहिए। मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर आप ज़रूर डाल सकते हैं। नमक जैसे जैसे प्याज के पानी को एवोपरेट कराएगा, उसी तरीके से उस पानी में ये मसाले भी भूनते चले जाएंगे। तो ये कुकिंग का साइड में जो काम चलता है ना, किस समय पे क्या चीज़ डालनी है, ये थोड़ी सी चीज़ें टेक्निकल होती हैं। इसको ज़रा सा ध्यान हम कर लेंगे तो हमारी सब्ज़ी बननी है अच्छी। इसमें और कोई मेहनत नहीं है। हमने देखिए करेले को लेना है, करेले बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं आजकल मार्केट में, उसको इस तरह चिप्स के आकार का काट लेना है। एक तरीका और होता है जिसमें हम करेले को धो करके चिप्स की तरह फ्राई कर लेते हैं तेल में, और फिर दूसरी कढ़ाई में यही मसाले में इसको फिर जब प्याज भुन जाए तो डाल के बनाते हैं। ज़्यादा फ्राइड सही नहीं होगा, क्योंकि डायबिटीज़ और शुगर का और क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर का इशू है हस्बैंड को, तो इसीलिए मैं इतना फ्राइड नहीं बनाती हूँ। वो वाले करेले और भी ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब सबसे ज़रूरी एक चीज़ जो मैं भूली तड़के में, वो क्या है, हींग।
तो इस तरह से हमने हींग भी डाल ली। अब हम इन मसालों को आराम से मिक्स करते हैं और मिक्स करके इनको पकने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में इसको ढक्कन लगा के ढक के पकने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद हम डालेंगे करेले, और करेले के बाद फिर हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट जब लाइट ब्राउन हो जाएंगे करेले तो वो पक के तैयार हो जाएंगे। अब ये जो मसालदानी हमने ली, देखिए ना कितनी है ज़बरदस्त। 3-4 मसाले आराम से मैं स्टोर भी कर लेती हूँ, व्रत के मिक्स भी नहीं होते हैं और इजी टू अप्रोच है। एक साथ 3-4 चीज़ और स्टोरेबल भी है। और बड़ी बात यह है कि मल्टीपर्पज़ होने के कारण कोई प्रमोशन नहीं है, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, बिस्किट, नमकीन, स्नैक्स वगैरह भी बच्चों के लिए। तो इस तरह से भी या चटनियाँ या अचार भी रख सकते हैं। तो चलिए खैर, ये मैंने अब ढक दिया। ये इस स्टेज में आके हमें ढक देना है। जब ये ऑलमोस्ट मसालों की हल्की सी सुगंध आने लग गई है और ये बबल्स आ रहे हैं, इस स्टेज में हल्का हल्का पकाना और ढक देना है। स्टीम से वो और बढ़िया पकेंगे। जब 75% ये मसाला या प्याज का मसाला कुक हो जाए, उस समय हम डाल देंगे करेले को, और उसके बाद उसको लाइट ब्राउन या थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का जब तक ना हो जाए तब तक उसको हल्की आंच में पकने देंगे। तेल मैं और नहीं डालूंगी। कम तेल में किस तरह से बनाते हैं, ये वो तरीके हैं करेले बनाने के। चैनल का नाम है मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी। आप जुड़े हैं मेरे चैनल से। चैनल का मिशन है कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी। अब तक आपने अगर चैनल में चीज़ें देखी होंगी तो बहुत आसान तरीके से बनाई हुई घर के मसालों से, मतलब घर में जो इजीली उपलब्ध होते हैं जो मसाले सबके मसालदानी में, उनसे बनने वाली चीज़ें बता रही हैं। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो कुछ आइसक्रीम्स, कुछ ड्रिंक्स, यानी कि घर में जो पेय पदार्थ होते हैं तो वो भी मैं धीरे धीरे आप तक साझा करूँगी। तो ये हमने बना लिया करेला। अभी हमारा खुशबू बढ़िया मसाले की दे रहा है और ये 50% से थोड़ा ज़्यादा कुक हो चुका है। तो ये वो टाइम है कि एक जैसे 1+1 2 होता है, तो ये वही टाइम है। इस हीट के ऊपर अगर ये ठंडे करेले अगर जाएंगे तो उसकी कुकिंग प्रोसीजर भी चलती रहेगी और इसकी कुकिंग प्रोसीजर ऐड हो जाएगी। और ये जो कढ़ाई में मसाले हैं वो उनकी जो हीट है, टेम्परेचर थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमने नए करेले जो ऐड करे वो टेम्परेचर उनका ठंडा था। तो इस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को कोशिश करती हूँ बनाने की कि ज़्यादा टाइम भी ना इन्वेस्ट हो, समय भी मैनेज हो, और हीट को कोऑर्डिनेट करते हुए एक चीज़ दूसरे के साथ कैसे सबसाइड हो कि बढ़िया सा करेला बन जाए। अब इसको मैं कुछ मेहनत नहीं करना है, मसाले ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, प्याज आधा भुना है, आधा से ज़्यादा, और बाकी का इसके करेले के साथ भुन जाएगा। तो इसको मैं अब ढक के पकने दूंगी थोड़ा सा। इसको इस तरीके से, आप देखिए मैंने बताया नीचे से इस तरीके से, न्यू कुक्स और न्यू लर्नर्स अपने हाथ को बचाते हुए, कढ़ाई गर्म होती है तो इस तरह से एकदम नीचे हाथ रखेंगे, आपका हाथ जल सकता है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने कर लिया और इसको ढक दिया। अब आपने नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स में बीच बीच में से 5-5 मिनट के अंतराल पे चलाते जाइएगा। नेक्स्ट 15 से 20 मिनट में ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसी कढ़ाई में, क्योंकि ज़्यादा बर्तन भी मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसी कढ़ाई में इस सब्ज़ी को मैं ट्रांसफ़र करूँगी एक कैसरोल में, और इसी में मैं फिर बनाऊँगी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन की। वो भी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत जल्दी तैयार होती है। आँच देखिए मीडियम से सिम में ही है। तो यहाँ पर क्योंकि इसमें नमक वगैरह सब है, इसको हमें ढक देना है। अगले 10 से 15 मिनट में बीच बीच में 5 मिनट के अंतराल पे हमें अलटना पलटना है इसको। और ये करेले की सब्ज़ी शानदार खुशबू आने लग गई है रसोई में, आपकी बनके तैयार हो जाएगी। आप भी बनाइएगा, कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी के मिशन को साकार करिएगा। बनी कैसे आपने जब बनाई सब्ज़ी, इसको कमेंट करके बताइएगा। चैनल में और क्या हम बना सकते हैं, अगर कुछ मुझे आता होगा, थोड़ा बहुत जो मेरी जानकारी है वो मैं आप तक पेश कर रही हूँ। अब तक आपने 10 मई से मैं इस सफ़र में यूट्यूब पे जुड़ी हूँ, तो अपनी कोशिशें मेरी जारी हैं। जैसा जैसा मुझे आता है, जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है और नई लर्निंग है कुकिंग के फील्ड में, वो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। आपको कैसी लग रही है इसको ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़्यादातर रेसिपीज़ के
इंग्रेडिएंट्स और किस तरह बनाया है वो सब बताती हूँ। और ज़्यादातर ये जो इस समय एक वीडियो लंबा ना हो तो मैं यहीं पे इसको ऑफ करूँगी, पर आप इसे नेक्स्ट 15 to 20 मिनट में किस तरह पाएंगे इस सब्ज़ी को, उसको मैं टैग में ज़रूर आपके साथ फ़ोटो में शेयर करूँगी। आप भी देखिएगा और उतनी मात्रा तक बनाइएगा। 10 से 15 मिनट और इसको हमें पकाना है, अभी बिल्कुल कच्चे हैं करेले। तो फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।